हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले एक बेहद ही पावरफुल स्ट्रेटजी। अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है इंट्राडे में, किस तरीके से आप लोग इंट्राडे में मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी, अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली इससे बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको लेना है बहुत ही छोटा सा रिस्क और आपके रिवॉर्ड होने वाले हैं बहुत ही शानदार। तो बिना किसी देरी के चलते हैं फटाफट से और जानते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है यूजिंग दिस वंडरफुल सेटअप। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सिर्फ एक इंडिकेटर, वो है 5 EMA, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे 5 EMA, और जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं कैंडल स्टिक का, वो यूज करेंगे मेरा फेवरेट, वो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। जो ट्रेड हम लोग लेंगे वो लेंगे मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में मोमेंटम में अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहां से हमारा दो पर्पस होगा। नंबर 1 इज जो लोग साइड बाय साइड ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मॉर्निंग में आपने एक सेटअप यूज कर लिया, उसके बाद लेटर सेशन में जाके आप और भी सेटअप को यूज कर सकते हैं। कौन से वो सेटअप हैं, आप डेफिनेटली चैनल पे जाइए, आपको वो सेटअप भी मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से आपको यूज करना है 5 EMA। तो यहां पर आपने देखा मैंने ऑलरेडी ब्लू लाइन यहाँ पे लगा रखी है। जो ब्लू लाइन है वो है 5 EMA का लाइन। आपको किस तरीके से मिलता है EMA का लाइन, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। वहां पे इंडिकेटर सेक्शन में जब आप टैप करेंगे तब आप लोगों को EMA का यहाँ पे आते हुए दिखेगा बटन। जब आप EMA के बटन पे चूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 9 पीरियड आते हुए दिखेगा, आप उसे चेंज करके 5 कर लीजिए। इस तरीके से आपको 5 EMA चार्ट पे आता हुआ दिख जाएगा। एक बार आपने 5 EMA लगा लिया, उसके बाद आपको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ओपनिंग प्राइस की कहां पर हो रही है। अगर मैं इस पर्टिकुलर डे की बात करूं, जो मैं डे यहां पे लेके चल रहा हूं, वो लेके चल रहा हूं 24 अप्रैल 2024 का। तो मार्केट ने जो ओपनिंग प्राइस दिया वो डेफिनेटली प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस रिटेस्ट करे 5 EMA पर। जब प्राइस रिटेस्ट करेगा 5 EMA पर, जब टच करेगा 5 EMA को, तब हमारा कहीं ना कहीं सेटअप आते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले तो जब मार्केट ओपन होगा तो EMA और प्राइस के बीच में गैप होगा, मार्केट उस गैप को फिल करेगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ब्लू लाइन को टच किया ऑन दिस थर्ड कैंडल। अब इस थर्ड 5 मिनट की कैंडल का जो टाइम हमें देखने मिलेगा वो मिलेगा 9:30 का। 9:20 पे पहली कैंडल क्लोज हो जाएगी, 9:25 पे सेकंड, 9:30 पे हमारी थर्ड कैंडल क्लोज होते हुए दिखेगी, जिसने 5 EMA का सपोर्ट लिया। देखिए EMA ना दो पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, नंबर 2 इज टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने यहाँ पे दोनों पर्पस सर्व किए। नंबर 1 इज जब यहाँ पे EMA ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोगों को समझ में आता है कि मार्केट का जो इमीडिएट ट्रेंड है, क्योंकि 5 EMA हम लोग यूज कर रहे हैं, वो है ऑन द अपर साइड। इसके अलावा अगर मार्केट टच करते हुए बाउंस बैक कर रहा है 5 EMA को, तो हमें समझ में आता है कि मार्केट कहीं ना कहीं 5 EMA का सपोर्ट भी ले रहा है। तो मार्केट में आप दो तरीके की एंट्री बनाएंगे इस पर्टिकुलर सेशन की। अगर मैं बात करूं, नंबर 1 इज हाई रिस्क एंट्री जो आप रेड कैंडल पे ले सकते हैं। नंबर 2 इज आफ्टर कंफर्मेशन एंट्री जो आप ले सकते हैं ग्रीन कैंडल पे। देखिए अगर आप मेरी बात करें मैं कहां पर एंट्री लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को रिस्क लेना है तो मैं रिस्क लूंगा 2% ऑफ माय कैपिटल। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं यहां पे 1% का रिस्क लूंगा 9:30 की कैंडल पे। इसके अलावा मैं यहां पे रिस्क लूंगा बाकी बचे 1% का जब मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर आपको रिलेटिवली लेस रिस्क के साथ ट्रेड करना है तो आप लोग जब कंफर्मेशन आ जाए तब 2% का रिस्क भी ले सकते हैं। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि किस तरीके से आपको इसे ट्रेड करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है। यहां पर जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। तो ऑब्वियसली अगर आप बैंक निफ्टी की चार्ट की बात करें तो ये इंडेक्स में आपको देखने के लिए मिलता है फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शंस। तो आप दोनों में ही एंटर कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास कैपिटल कम है तो डेफिनेटली फ्यूचर्स में आप नहीं जा पाएंगे, तो आप लोग यूज कर सकते हैं ऑप्शंस को एज अ इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप। तो अगर आपने यहां पे ऑप्शंस को यूज किया तो आप यूज करेंगे एट द मनी का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहने वाला है। देखिए स्टॉप लॉस ना बहुत ही छोटा रहने वाला है। अगर आपको एक भी कैंडल मिला जिसका क्लोजिंग है 5 EMA के नीचे, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जिट कर दीजिए इमीडिएटली पर्टिकुलर ट्रेड को, आप अपना स्टॉप लॉस ले लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 इज के आप अपना अज्यूम कर लीजिए आपने एंटर किया व्हेनेवर द मार्केट इज टचिंग 5 EMA, तो वहां पे आप 20% का स्टॉप लॉस रख दीजिए एट द मनी के प्रीमियम में। तो आपको अगर इतना ज्यादा प्रीमियम कम होता हुआ देखा तब भी आप लोग अपना एग्जिट ले सकते हैं। देखिए 20% भी एक सब्जेक्टिव चीज। अगर मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन हम लोग ट्रेड करें तो वहां पे 20% बहुत जल्दी आ जाएगा इन कंपैरिजन विद अगर मैं बात करके चलूं 20% ऑन अ नॉन एक्सपायरी डे। तो आप लोग क्या करिए, 20% को आप एक काम करिए स्पॉट पे लेके चलिए। स्पॉट पे कैसे लेके चलना है, अगर मार्केट अज्यूम कर लेता हूं 48,039 पे चल रहा है, 48,039 पे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहां पर 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है कि मार्केट, देखिए मार्केट में अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो हो सकता है एक छोटी सी कैंडल क्लोज हो जाए EMA के नीचे, तब आपका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो हो सकता है 20 पॉइंट्स पे ही ट्रिगर हो जाए। तो वहां पर
ऊपर। अगर आपने ओवरऑल रिस्क लिया था 100 पॉइंट्स में 2% का, तो अगर आप 20 पॉइंट्स पे निकलेंगे तो आपका जो रिस्क जा रहा होगा वो 0.5% से लेके 0.4% के आसपास आपका रिस्क रहेगा ओवरऑल कैपिटल पे। तो आपने देखा कितना छोटा सा आपका रिस्क है। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या समझना है, ये समझना है कि टारगेट क्या रहने वाले हैं। देखिए टारगेट यहाँ पे दो तरीके से रहेंगे। जब तक मार्केट आपको क्लोजिंग ना दे ईएमए के नीचे, तब तक आप ट्रेल करते जाइए अपने प्रॉफिट्स को। और यही खास बात है 5 ईएमए के पैटर्न की। अगर यहां पे आपको क्लोजिंग नहीं मिलती ईएमए के नीचे, आप उसे ट्रेल करते जाइए। जितना भी मोमेंटम आपको देखने के लिए मिले, आप डेफिनेटली उसे कैप्चर करिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपके अगर 3-4 ट्रेड गलत भी होते तो भी एक ट्रेड आपको सारे लॉसेस भी कवर करवा के देगा, साथ ही साथ में आपको ओवरऑल प्रॉफिट में भी लेके आएगा। तो अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं इस पर्टिकुलर सेटअप की, वो रहेगी 35 से लेके 50% के बीच में। बट जो रिस्क रिवॉर्ड रहने वाले हैं वो कंफर्टेबली आपके रहने वाले हैं 1:2 की रेंज में। कितने? 1:2 की रेंज में। अगर आपने 2% रिस्क लिया है तो आपको 4% बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको 4% नहीं बनता हुआ दिखे तो भी आपको 1.5% के आसपास बनता हुआ ही दिखेगा। अब मैं इसमें और मॉडिफिकेशन आपके लिए लेके आना चाहता हूं। देखिए मेरा एक सीधा सा पॉइंट है, अगर आपको टारगेट्स बुक करने हैं तो आप लोगों को तो बताइए, कहीं ना कहीं मैं जब भी प्रॉफिट्स की बात करता हूं, प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स की बात करता हूं, तो मेरा फेवरेट है पिवट्स। पिवट्स के पास मैं हमेशा एग्जिट करने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि अगर मैंने कोई भी ट्रेड एंटर किया, खासकर अगर ऑप्शन बाइंग की बात की जाए, तो पिवट्स के बाद भी वेट किया जाए। तो यहां पर अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया होता ऑन द 5 EMA स्ट्रेटजी, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। जब यहां पे हमारा जो डे हाई एज अ पिवट ब्रेक होता हुआ देखा, जब 48,140 ब्रेक होता हुआ देखा, तब डेफिनेटली आप लोग एक एग्जिट ले सकते थे। अब आप लोग बोलेंगे कि मार्केट ने तो और ज्यादा मूव दिया ऊपर डायरेक्शन में, उस मूव को हम लोगों को कैप्चर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग में आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि हर मूव को आपको कैप्चर नहीं करना है, आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए ही ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है। तो इस केस में अगर आप पिवट्स पे एग्जिट ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक और चीज नोटिस करिए कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होने के बाद मूव, उसके बाद कितना ज्यादा साइडवेज होता हुआ चला गया। इस तरीके से आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो कुछ खास रियलाइज नहीं होंगे एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए आपको मोमेंटम में एंटर करना है, मोमेंटम में एग्जिट करना है। अगर बात की जाए ऑप्शन बाइंग की, अगर ऑप्शन बाइंग की बात की जाए तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम में एग्जिट करना है और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है देन डेफिनेटली आप लोग एक बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट में आपको एंट्री मिली तब आप लोग ने अगर फॉर एग्जांपल पुट सेल कर दिया होता, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड की एंट्री देखने के लिए मिल रही है और आपका स्टॉप लॉस रहता है, जब भी मार्केट ईएमए के नीचे जाएगा अब आप एग्जिट कर लेंगे। इस केस में क्या होगा कि मार्केट हमें एक अच्छा मूव प्रोवाइड करवाता है और जो भी पुट ऑप्शन आपने सेल किया, जाहिर सी बात है अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं वहां पर आप लोग ओटीएम को सेल करेंगे विद प्रॉपर हेज। अगर आप ऑप्शन सेल करते हुए चल रहे हैं, पुट ऑप्शन आपको सेल करना है, तो आप लोग 48,000 को सेल कर देंगे। इसके अलावा 47,900 का पुट ऑप्शन या फिर 47,800 पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। अगर आपने 48,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 47,900 बाय किया है या फिर 47,800 बाय किया है, तो आपका ओवरऑल लॉस कहीं ना कहीं कम होता हुआ आपको दिख सकता है। इसलिए अब आपको क्या करना है कि 5 EMA स्ट्रेटजी पे बैक टेस्टिंग करनी है। देखिए इस तरह के मोमेंटम हर दिन देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट डेफिनेटली जब देखने के लिए मिलते हैं तब आपको काफी अच्छा फायदा होता है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग में ऐसे डिप्लॉय करेंगे तब आपके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर की 67% प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसफुल होने की, ऑन द अदर साइड 33% प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन बायर के सक्सेसफुल होने की। देखिए अगर आप ऑप्शन सेल करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट अगर एकदम से मूव नहीं करता है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इस केस में भी आपको मुनाफा होते हुए दिखेगा बिकॉज ऑफ थीटा डिके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से आपको 5 EMA को ट्रेड करना है इन द मॉर्निंग सेशन इटसेल्फ। और आप इंडेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड आपको मिल सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप सेम सेटअप को इक्विटी में भी लगा सकते हैं विद 5x लेवरेज जो आपको एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है। तो अब आप लोगों का क्या काम है? अब आप लोगों का काम है जाइए बैक टेस्ट करिए, फाइंड आउट करिए आपके लिए ये स्ट्रेटजी काम करती है नहीं करती है। मैं ये रेकमेंड करूंगा, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी अगर रिस्क मैनेज करते हुए किया जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हुए। अगर आप में से बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट्स नहीं है और आप डीमैट अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा डीमैट अकाउंट्स ओपन कराने के लिए। अब चलिए फटाफट से वीडियो को क्लोज करते हैं, लंबा नहीं करते हैं। इफ यू लाइक योर कंटेंट देन ऑब्वियस सी बात है आप लोग लाइक तो कर ही देंगे, इसके अलावा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।